अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाद अजीज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद अजीज़। और आज बात करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होती चली जा रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन किसी न किसी मरहले पर फिर खटाई का शिकार हो जाएंगे, फिर कोई रखना इस प्रोसेस में आ जाएगा। क्योंकि जो सूरत हाल है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो अदलिया है पाकिस्तान की, वो सामने आकर खड़ी हो गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के। और अदलिया से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो कतई तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। ख़ासतौर से इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से या इमरान खान को फेवर देने के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर इन फैसलों को पसंद नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं कोई रद्द अमल आने का खदशा मौजूद है। और जो अदलिया है वो सामने आकर खड़ी हो गई इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को रिलीफ ना मिल सके। और कोई बैकडोर से राब्ते भी हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अदलिया के दरमियान, लेकिन इसमें कोई हतमी बात कहना इसलिए मुश्किल है कि इसका कोई रिकॉर्ड दस्याब नहीं है। ताहम जराए कहते हैं कि राब्तों का सिलसिला जारी है और मैसेजिंग भी हो रही है, और एक दूसरे को कहा भी ये जा रहा है कि खुदा के लिए पाकिस्तान बचाइए, और अदलिया कहती है कि हम आइन पर अमल कर रहे हैं, हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में कि जब अदलिया अपने मौके पर कायम है और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुल्क इस वक्त सियासी सूरत हाल से, जिस तरह की सियासी सूरत हाल से दो चार है और जिस तरह डेटेरिएटिंग सूरत हाल है, मतलब वक्त के साथ बिगड़ती हुई सूरत हाल है और अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उधर बलोचों का मसला है, इधर आप वजीरिस्तान में देखें, वहाँ तालिबान का मसला है। मसाइल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज पर, और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके ऊपर, अफसरान के ऊपर। तो एक तरफ तो ये मसला है पाकिस्तान के साथ कि इस तरह के अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, यानी रियासत पे अटैक्स आ रहे हैं, दूसरे लफ्जों में अगर ये कहें। और दूसरी तरफ ये सियासी मसला है। तो अब जो इंसानी हकूक के अलमबरदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंसानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रियासती हकूक के अलमबरदार लोग हैं वो रियासत को मुकद्दम समझते हैं। वो कहते हैं कि रियासत पर कोई इस तरह का हमला आएगा तो हम उसका रद्दमल देंगे, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी सूबे से हो और किसी कबीले से भी हो, तो हम रियासत को बचा रहे हैं। तो अब ये जंग जो बज़ाहिर नजर आ रही है वो रियासत को बचाने वालों की जंग है और अदालत को बचाने वालों की जंग है, या दूसरे लफ्जों में आइन को बचाने वालों की जंग है। अब आइन पर अमल किया जाए तो रियासत खतरे में आती है। जाहिर है कि जो रियासती एहलकार हैं और रियासती अफसरान हैं या रियासत की इस्टेब्लिशमेंट है, आप यूं कह लीजिए, वो उसका मौके बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये कहती हैं कि हम उन उन लोगों से कि जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया, पाकिस्तान के मफादात पे हमला किया, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, हम उनसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करके उनको दोबारा से हुकूमत उनके हवाले कर सकते हैं उन लोगों को। जाहिर है कि वो इमरान खान की बात कर रहे हैं। या अगर बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें तो वहां भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए रियासती अनासर के मुताबिक बहुत बड़ा खतरा है। रियासती कर्ता धर्ताओं के मुताबिक वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है या जो वजीरिस्तान में हो रहा है, जो तालिबान पाकिस्तान में कर रहे हैं, टीटीपी वाले लोग कर रहे हैं, या पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग कुछ इस तरह की कामों में मुलविस है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एहलकारों पर हमले कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल इस तरह की डेवलप हो रही है कि जो खतरनाक है। अब दो पाकिस्तान के मुस्तहकम इदारे आमने सामने खड़े हुए हैं, और ऐसा महसूस होता है। देखिए, जो पाकिस्तान की अदलिया है वो भी अपनी एक ताकत के साथ, अपने वजूद के साथ खड़ी हुई है, और पिछले एक दिहाई से ज्यादा अरसे में हमने देखा है कि पाकिस्तान की अदलिया ने भी पाकिस्तान की हुक्मरानी में अपना शेयर किसी न किसी तरीके से हासिल कर लिया है। अब वो हुक्मरानी में अपना शेयर साबित भी करते हैं, वो अपने हुक्मरानी में अपना शेयर जो है लेकर अब उसको उसको वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, रियासत का एक दूसरा पिलर है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जाहिर है कि उनके पास आर्म्स हैं, असला है, वो मुसल्ला है, वो ज्यादा ताकतवर तस्वुर किए जाते हैं। तो वो दूसरी तरफ उनका मौके बिल्कुल डिफरेंट है, और वो पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे पाकिस्तान में, चाहे उसके लिए अगर पाकिस्तान का आइन एक दफा फिर तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे, यानी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। क्या ये मुमकिन है? हिदायत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।